सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई एम योर इंग्लिश मेंटोर एट सक्सेस मंत्रा डिजिटल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त वीडियो सेशन। हम कर रहे हैं पूरी की पूरी एक सीरीज जिसका नाम है कंसेप्ट टॉक। ये कंसेप्ट टॉक जो सीरीज है प्यारे बच्चों, खास आपके लिए सक्सेस मंत्रा लेकर आया है। हम सारे के सारे टीचर्स प्यारे बच्चे इस पर अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। ये आपको कहाँ पर एफिशिएंट हो सकती है प्यारे बच्चों, ये उन सभी एग्जाम के लिए बहुत बड़ी, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, बिकॉज आई एम योर इंग्लिश मेंटोर। इंग्लिश में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीट लॉ का कोई एग्जाम है, आपको क्लैट देना है, DULLB देना है, एलएड देना है, या कोई भी ऐसा एग्जाम, या फिर जुडिशरी का एग्जाम है, आपका MBA का एग्जाम है, आपका HM कर रहे हैं आप, एनी एग्जाम जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, उन सब पर ये सटीक काम करेगा प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इन वीडियोस के थ्रू आपको। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। इसी में ग्रामर विद कॉन्फिडेंस एक सीरीज चल रही है जिसमें लगातार आपको ग्रामर के कंसेप्ट मिल रहे हैं, और एक सीरीज हम कर रहे हैं वोकैब मैनिया, जहां पर हम वर्ड्स को बहुत डीपली अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त क्लास। दोस्तों, मेरे बारे में आपको पता ही है, आई एम हैविंग मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, डन डिड BA, B.Ed, MA। आई वॉज ट्रेनर इन IBM दक्ष, ऑथर एंड मोटिवेटर। इसके आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं ये अपना कंसेप्ट। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा ही बच्चों को कहता हूं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले गो थ्रू करिए आप। Have you gone through everybody? सबने क्वेश्चन को ध्यान से देखा? Now what it says choose the word which can be best substituted, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। अच्छा, सेंटेंस में क्या कह रहा है? द चेयरमैन इज क्विक टू फाइंड फॉल्ट। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक किसी के फॉल्ट पकड़ता हो, नीम नक्स निकालता हो, नीम नक्स बोलते हैं, हाँ। एंड इज हार्ड टू प्लीज, ठीक है, और हार्ड टू प्लीज है, जल्दी उसको मनाना आसान नहीं है। जल्दी किसी चीज में, जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, है ना, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं वो हमसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हमें दे रहा है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज फ्रिवलस। बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे तो सीखेंगे हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, फ्रिवलस। देन इट कम्स टू फ्रैक्टिशियस, हाउ टू प्रोनाउंस फ्रैक्टिशियस। अच्छा, then it comes to fastidious, and the last one is ferocious. All the 4 options, all the four words are just fabulous. बहुत ही बढ़िया वर्ड्स हैं बच्चे। सारे के सारे वर्ड नोट करने, हमेशा की तरह अपना रजिस्टर मेंटेन करिए प्यारे बच्चों, अपनी बुक पर सारी चीजें नोट करिए, है ना। तो देखिए जरा सही आंसर क्या होना चाहिए। फ्रिवलस है, फिर आपका फ्रैक्टिशियस है, फिर उसके बाद फास्टिडियस है, और फेरोसियस है। तो क्या होना चाहिए सही आंसर? एक बार कमेंट करें फटाफट सब बच्चे, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया प्यारे बच्चों, एनी वर्ड दैट एंड्स विद OUS। कोई भी ऐसा वर्ड जो खत्म हो रहा है OUS से प्यारे बच्चों, ये सारे वर्ड्स डिक्शनरी में एडजेक्टिव का काम करते हैं। एनी वर्ड दैट एंड्स विद OUS, यानी कि चारों के चारों वर्ड जो हैं एडजेक्टिव हैं। अब इनमें से इसके लिए क्या सही है वो आपको देखना है। काफी सारे बच्चों ने सही रिप्लाई कर दिया हो, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन सारे ऑप्शन भी हमें अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, फ्रिवलस। ना, फ्रिवलस का मतलब होता है समवन हु इज नॉट सीरियस डूइंग समथिंग। अ पर्सन हु इज नॉट सीरियस डूइंग समथिंग, जो बहुत सीरियस नहीं है किसी काम को करने में, जिसको हम कैजुअल कह सकते हैं, है ना, नॉन चैलेंट बोलते हैं, नॉन सीरियस बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, बार बार एग्जाम में आता है, फ्लिपेंट, है ना।
सो कैजुअल अप्रोच है, नॉन चैलेंट है, नॉन सीरियस है, फ्लिपेंट है। हाँ, होता है ना कईयों का एटीट्यूड इस तरीके का, जी कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, डूइंग समथिंग फॉर जस्ट टाइम पास, डूइंग समथिंग फॉर जस्ट टाइम पास। तो किसी काम को सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है या एमेच्योर तरीके से कर रहा है, एमेच्योर भी हो सकता है। सो नॉन सीरियस है, नॉन चैलेंट है, केयरलेस है, हीडलेस। हीडलेस का मतलब ध्यान नहीं देता। वॉचलेस, तो बहुत सारे वर्ड हैं प्यारे बच्चों यहां पर। फ्रिवलस मतलब हो गया, नॉन चैलेंट, नॉन सीरियस, कैजुअल, फ्लिपेंट, एमेच्योर, केयरलेस, हीडलेस, वॉचलेस। अ पर्सन हु इज नॉट सीरियस डूइंग समथिंग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जॉट डाउन ऑल दीज वर्ड्स। Someone who is not serious doing something, तो अप्रोच बहुत ही कैजुअल है, नॉन चैलेंट है, नॉन सीरियस है। फ्लिपेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एमेच्योर, केयरलेस, हीडलेस, वॉचलेस, है ना। सो दिस वाज ऑप्शन ए। अब हमसे ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा है, तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो फिर इसको हटा देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ऑप्शन बी पर। नाउ इसको फ्रैक्शियस भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शियस वर्ड खत्म हो रहा है ओयूएस से, तो ओयूएस से खत्म हो रहा था, इसका मतलब क्या, एडजेक्टिव है फ्रैक्शियस। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। अ पर्सन हु इज रेडी टू फाइट। अ पर्सन हु इज रेडी टू फाइट। अ बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, झगड़ालू आदमी। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा जो चलता है वो ये चलता है, क्वेरलसम, बेलिजरेंट, बेलिकोज, बिलियस। कह सकते हैं ऐसे बंदे को टेस्टी, टची, ग्राउची, ग्रम्पी। जगह नहीं बची है, लिखेंगे इधर सरली, ह्यूमिड। बहुत ही बढ़िया वर्ड है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड है, पेविश। तो इतने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। एक ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी ही नाराज हो जाता है, जो बहुत जल्दी ही झगड़ा कर लेता है ना। इरिटेबल, इर्कसम, दिख रहा है यहां वाला वर्ड, हाँ दिख रहा है। इर्कसम, रॉयलसम। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों। क्वेरलसम हो गया, बेलिजरेंट हो गया, बेलिकोज हो गया, बिलियस हो गया, टेस्टी, टची, ग्राउची, ग्रम्पी, सरली, ह्यूमिड, पेविश, इरिटेबल, इर्कसम, रॉयलसम। सारे के सारे वर्ड्स हमें जॉट डाउन कर लेने प्यारे बच्चों। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, है ना। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सो वी शुड नॉट लूज इवन अ सिंगल वर्ड. We should jot down all these words very seriously. So the word was fractious, है ना. फ्रैक्ट से बना ना, फ्रैक्ट एक रूट वर्ड होता है, स्प्लिट हो जाना. So fractious is an adjective which means a person who is ready to fight. An ill-tempered, short-tempered, bad-tempered person, and the synonyms are quarrelsome, belligerent, bellicose, bilious, testy, touchy, grouchy, grumpy, surly, surly weather. Surly weather कैसा है ना, humid है ना, बहुत ज्यादा hot है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. Peevish, peeve एक वर्ब होती है, P-E-E-V-E, peeve, it's a verb.
पीव का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, चिढ़ाना किसी को, तो एडजेक्टिव बना पीविश, इरिटेबल, इर्कसम, रॉयलसम। सो अगर हमारे पास इतने इतने वर्ड्स होंगे तो हमें मजा भी आएगा सीखने में और कॉन्फिडेंस भी हमारा जबरदस्त होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फास्टिडियस। फास्टिडियस बिल्कुल सही आंसर है इसका। अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, पेडांट। अब इसके लिए सिनोनिम लिख रहे हैं, एग्जैक्टिंग, डिमांडिंग, बॉसी, अथॉरिटेटिव। सो एग्जैक्टिंग है, डिमांडिंग है, बॉसी है, काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव है। अ पर्सन हु नीड्स मोर एंड मोर, है ना, बहुत सारे बॉस से बना है, जिसका बॉस बहुत बॉसी है, अथॉरिटेटिव है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस शुड बी डन इन दिस मैनर। तो इस तरीके के आदमी को बोलते हैं समवन हु इज हार्ड टू प्लीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, फास्टिडियस। एग्जैक्टिंग, डिमांडिंग, बॉसी, अथॉरिटेटिव, फास्टिडियस। नाउ द लास्ट वन, ऑप्शन डी। लिख लिए ये वाले सारे, लिख लो, एक बार लिख लो, आराम से लिखो, सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों। और एक बार कमेंट करेंगे कि कितने बच्चे क्लास को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। हालांकि सभी बच्चों को करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए। चलिए, नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फेरोसियस। फेरोसियस, अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। फेरोसियस मीन्स जिसका लुक या अपीयरेंस बहुत डरावना है ना, बहुत डरावना है। फियर्स, एक मिनट बचे, फियर्स, फेरल, ब्रूटल, क्रूल है, मर्सिलेस, बारबेरियन, इनह्यूमेन, रथलेस, जिसको आप रूथलेस भी बोलते हैं, है ना, ग्रिजली, भयावह बोलते हैं बहुत ज्यादा, है ना, ड्रेडफुल, जिसको देख के आदमी डर जाए, इतना ज्यादा भयानक, इतना ज्यादा ब्रूटल, मर्सिलेस। तो फियर्स है, फेरल है, ब्रूटल है, क्रूल बोलेंगे उसके बाद, मर्सिलेस, बारबेरियन, इनह्यूमेन, रथलेस, ग्रिजली, डेडली, ड्रेडफुल। All these words are very very important. I hope सबने जॉट डाउन कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी लैंग्वेज में, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो 4 वर्ड आज हमारे पास थे, फ्रिवलस था हमारे पास, फ्रैक्शियस था हमारे पास फास्टिडियस था और फेरोसियस था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप सब बच्चों ने इनको लिखा होगा। एक ही क्वेश्चन में करीब करीब हमने 20-30 वर्ड सीखे हैं, है ना, एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारी की सारी सक्सेस मंत्र चीजें आपको एडिशनल प्रोवाइड करता है ना, तो इनका फायदा उठा सकते हैं आप प्यारे बच्चे। और इसी तरीके से मन लगाकर सीखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं कंसेप्ट टॉक के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।